हेलो तुला राशि, लिब्रा राशि, कैसे हो आप लोग? तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 मार्च से लेकर 31 मार्च 2025 आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी? तुला राशि यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स चेक करेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे, फिर नो कॉन्टैक्ट का मैं बताऊंगी कि नो कॉन्टैक्ट वालों की बातचीत हो जाएगी इन 15 दिन में या नहीं होगी। और उसके बाद हम देखेंगे कि ये 15 दिन ओवरऑल कैसे रहेंगे। और जिनकी बात हो रही है और जिनकी ऑन एंड ऑफ की कभी-कभी बात होती है, किसी दिन नहीं होती, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, वो भी देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं तुला राशि, आपकी खुद की फीलिंग्स, पार्टनर की फीलिंग्स, फिर नो कॉन्टैक्ट, फिर आउटकम। तुला राशि की फीलिंग्स 16 मार्च से 31 मार्च के बीच में क्या रहेगी अपने पार्टनर के लिए? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तुला राशि एंड क्वीन ऑफ कप्स। तुला राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है? तुला राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी? मिरर, ओके, क्यूपिड एरो। तुला राशि देखिए, ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है कि काफ़ी जो मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है आप काफ़ी इमोशनल और सेंटिमेंटल हो रहे हैं। आप दिल पे चीज़ों को ज़्यादा लगा रहे हैं, एक बहुत ज़्यादा मिसिंग फीलिंग सी भी रहती हुई दिख रही है, एक अटैचमेंट ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, ओवर लविंग, ओवर केयरिंग ही आप अपने पार्टनर के लिए मुझे होते हुए दिख रहे हैं। और हो सकता है आप उनको इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि आपको पुराना वक़्त बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, जो भी टाइम आपने उनके साथ स्पेंड किया, उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ओल्ड मेमोरीज़ कहीं न कहीं याद कर रहे हैं। मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, एक जैसे होता है ना अटैचमेंट, गहरी अटैचमेंट आप फ़ील कर रहे हैं और आपके मन में उनके लिए बहुत ज़्यादा लव, इमोशंस, प्यार, ये सारी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। आपका कहीं न कहीं दिल आपके ऊपर हावी हो रहा है, आप इमोशनल होकर ज़्यादा सोच रहे हैं और सेंटिमेंटल होकर ज़्यादा सोच रहे हैं, ये चीज़ें भी रहती हुई दिख रही हैं। एंड आप चाहते हैं चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ें इस रिलेशनशिप में, लेकिन हो सकता है थोड़ी-सी चीज़ें फ्लक्चुएट हो रही हैं, यानी कि ढंग से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ी-सी चीज़ें आगे बढ़ती हैं, फिर चीज़ें रुक जाती हैं, फिर चीज़ें आगे बढ़ती हैं, फिर रुक रुक जाती हैं। इस तरीके की चीज़ें आप मुझे महसूस करते हुए दिख रहे हो और इसीलिए आप कुछ चीज़ों को किस्मत के ऊपर भी मुझे छोड़ते हुए दिख रहे हो। क्योंकि यहाँ पे मिररिंग का भी कार्ड आया है। इसका कार्ड का मतलब ये होता है कि देखिए, आपके मन में प्यार है, आपके मन में इमोशंस हैं, आप बहुत इमोशनल सेंटिमेंटल इस टाइम पीरियड पे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फ़ील कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं अपने पार्टनर को, उनसे कॉन्टैक्ट भी करना चाहते हैं और शायद कुछ चीज़ों को किस्मत के ऊपर छोड़ रहे हैं। किस्मत के ऊपर छोड़ने के साथ-साथ आप अपने पार्टनर को मिरर भी कर रहे हैं। मिरर इन द सेंस कि जिस तरीके का बिहेवियर आपके साथ अभी आपके पार्टनर कर रहे हैं ना, आप भी वही आईना आईना मिरर उनको दिखा रहे हैं। अगर आप उन्होंने आपके साथ अच्छा किया, तो आप अच्छे बन रहे हैं। अगर उन्होंने आपके साथ बुरा किया, तो आप भी उसी तरीके के एटीट्यूड में आ रहे हैं। प्यार है, लेकिन आपको लग रहा है कि इसी तरीके का बिहेवियर करना चाहिए। और अगर आपको वो इग्नोर कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा-सा उनको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि आप कहीं न कहीं यूनिवर्स के ऊपर, गॉड के ऊपर, डेस्टिनी के ऊपर ही चीज़ों को छोड़ रहे हैं। थोड़ा-सा गोइंग विद द फ्लो की तरह चल रहे हैं। लेकिन इमोशनल सेंटिमेंटल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ये चीज़ें रहेंगी। आपके मूड स्विंग्स भी मुझे होते हुए दिख रहे हैं। तुला राशि, इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं मुझे। एंड अब हम देखते हैं तुला राशि, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। तुला राशि के तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स तुला राशि के लिए क्या है? तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स तुला राशि के लिए क्या है? तुला राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है तुला राशि के लिए? तुला राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं तुला राशि के लिए? 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तुला राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है तुला राशि के लिए? नॉट टुडे एंड पाम ट्री। देखिए, आपके पार्टनर का पाम ट्री का कार्ड आया और 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए और ये कार्ड स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को बोलते हैं। तो आपके पार्टनर मुझे लग रहा है आपके साथ लॉन्ग टर्म चाहते हैं, मैरिज करवाना चाहते हैं, शादी करवाना चाहते हैं, एंगेजमेंट चाहते हैं, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं। रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आपके साथ चाहते हुए दिख रहा है और इस रिलेशनशिप को ग्रो करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़े, ग्रो करे, जिस लेवल पे है उससे आगे बढ़े। तो और कुछ के पार्टनर मुझे दिख रहा है ट्रैवल भी करना चाहते हैं, क्योंकि ट्रैवल के भी कार्ड आए हैं। और लेकिन उस तरीके से आपके पार्टनर ट्रैवल कर नहीं पा रहे हैं, या तो ट्रैवल प्लान लेट हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं,
पोस्टपोन हो रहे हैं, या जितनी तेज़ी से आपके पार्टनर आगे बढ़ना चाहते हैं तुला राशि, उतनी तेज़ी से आपके पार्टनर रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर ना तो आपके साथ स्पीड मेंटेन कर पा रहे हैं, जितनी तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं नहीं बढ़ पा रहे हैं, और ना वो मूव ऑन कर पा रहे हैं। स्टक मुझे रहते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। एंड आपके साथ वेकेशन भी जाना चाहते हैं, हॉलिडे पे जाना चाहते हैं, ये भी मुझे दिख रही हैं चीज़ें, लेकिन आपके पार्टनर आपके साथ हैप्पीनेस, जॉय देख रहे हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जो भी वो चाहते हैं ना आपसे, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, मैरिज, उन्हीं चीज़ों को थोड़ा-सा इग्नोर, अवॉइड कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अभी ना इन इस टॉपिक के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर बात नहीं करनी है, कन्वर्सेशंस नहीं करनी है, यानी कि लॉन्ग टर्म को लेकर, शादी को लेकर। अभी वो थोड़ा-सा उस ये टाइम पीरियड पे उनको लग रहा है कि आज बात नहीं करनी है। आज का मतलब ये 15 दिन के लिए। उनको ये लग रहा है कि ये 10-15 दिन के लिए इस टॉपिक पे वो कोई कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते हैं। इसी टॉपिक को अवॉइड, इग्नोर करना चाहते हैं, थोड़ी-सी बाउंड्रीज़ क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि किसी चीज़ को लेकर हर्ट हैं। कोई चीज़ है जो उनको थोड़ी-सी बुरी लग रही है। ये चीज़ें मुझे थोड़ी-सी आपके पार्टनर की दिख रही हैं। अब हम देखते हैं तुला राशि, नो कॉन्टैक्ट कैसा रहेगा? लिब्रा, तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में जिन लोगों की बात बंद हुई हुई है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन वालों का कैसा रहेगा? नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आओगे आप लोग कि नहीं आओगे? वो देखते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार, द मून, 8 ऑफ वॉन्ड्स। यस, चांसेस बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं तुला राशि। आप और आपके पार्टनर मुझे दोबारा से कांटेक्ट में आते हुए दिख रहे हो। अब कांटेक्ट किसी भी तरीके से हो सकता है। कई बार होता है इंसान वैसे ही बात कर लेता है हालचाल पूछने के लिए, रिलेशनशिप में भले ही नहीं आता लेकिन कांटेक्ट में आ जाता है। कांटेक्ट तो कांटेक्ट ही है, चाहे किसी भी रीज़न के कारण बात हुई है, कोई भी कारण रहा है बात करने का, तो कांटेक्ट रहेगा, ये मुझे ज़्यादा दिख रहा है। कई बार होता है कुछ लोग, तुला राशि क्या होता है, कई बार ना कुछ लोग काम भी इकट्ठे कर रहे होते हैं, जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, फिर बात डेली करनी पड़ती है, लेकिन ये भी एक रीज़न हो सकता है कि अगर आप लोग इकट्ठे वर्क प्लेस पे हैं, तो आप लोगों का कम्युनिकेशन भी हो जाएगा। कोई भी रीज़न मैं बता रही हूँ, ये मैं वैसे ही बता रही हूँ, क्योंकि कई लोग ना ये सोचते हैं कि हम तो इकट्ठे काम करते हैं, तो इसलिए बात करनी पड़ी, लेकिन हम रिलेशनशिप में हम उस तरीके से थोड़ी बात कर रहे हैं। मैंने आपको ये तो बोला ही नहीं कि रिलेशनशिप के हिसाब से बात कर रहे हो। कॉन्टैक्ट में आ रहे हो, आप क्या बात कर रहे हो, वो तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है ना कि किस टॉपिक के ऊपर बात करते हो। तो बात ही है। कॉन्टैक्ट में मुझे आते हुए ज़रूर दिख रहा है, लेकिन साथ के साथ एक फ़ियर, इनसिक्योरिटी भी रहेगी, कन्फ्यूज़न भी बना रहेगा, नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड या तो तुला राशि आपका साथ के साथ रहेगा या आपके पार्टनर का रहेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जो चीज़ों को पकड़ के बैठ गए थे ना आप और आपके पार्टनर टाइटली किसी चीज़ को लेकर, कि कोई ज़िद पकड़ ली थी कि भी हमने तो ये चीज़ें करनी ही नहीं है, या फिर आप लोग अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे थे एक दूसरे को लेकर। तुला राशि, ये जो आउटकम आउटकम बोल दिया मैंने, ये नो कॉन्टैक्ट का मैंने निकाला, ये आप दोनों के इकट्ठे कार्ड हैं। ये आप दोनों की ही एनर्जीज़ है। आपने कोई ज़िद पकड़ी तो आप अपनी ज़िद को छोड़ रहे हो, आपके पार्टनर ने कोई ज़िद पकड़ी तो वो अपनी ज़िद को छोड़ रहे हैं। अगर कोई चीज़ पकड़ के बैठ गए थे, चाहे इवन एक दूसरे को लेकर अटैचमेंट भी बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे थे ना, तो कुछ तुला राशि वालों को ये भी लगेगा कि थोड़ी ना अपनी अटैचमेंट कम रखनी चाहिए, थोड़ी-सी ग्रिप कम करनी चाहिए, थोड़ा-सा लगाव कम रखना चाहिए। ऐसे तो परेशान हो जाएँगे, तो हो सकता है कुछ लोग उसी चीज़ को थोड़ा-सा कम कर रहे हैं। बट कोई चीज़ है जिसको आप मुझे छोड़ते हुए दिख रहे हो। कई बार होता है इंसान ज़िद पकड़ लेता है कि हम कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, हम बात ही नहीं करेंगे। तो हो सकता है किसी लेवल पे आप में से कुछ लोग वही ज़िद छोड़ रहे हैं कि चलो यार बात कर लेते, क्या फ़र्क पड़ता है। ये भी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और अगर आप लोगों को कोई एक-दूसरे की बात बुरी लग गई थी, आप लोगों में से कोई एक इंसान बाल की खाल उतार रहा था, तो वो भी चीज़ें थोड़ी-थोड़ी निकाल रहे हो। ये चीज़ें दिख रही हैं। यानी कि किसी चीज़ को लेकर ऑब्सेसिव बहुत ज़्यादा हो रहे थे, पॉसेसिव हो रहे थे आप या आपके पार्टनर, तो उसमें थोड़ी-सी कमी ला रहे हो। आपको लगेगा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, इसमें थोड़ा-सा चेंज लाना पड़ेगा। इसी कारण से पॉज़िटिविटी आ रही है कि हाँ, अभी थोड़ा-सा पॉज़िटिव तरीके से डील कर रहे हो। एंड एक नेगेटिव जो हुए हुए थे ना चीज़ों को लेकर कि भी कुछ हो नहीं सकता, और एक उम्मीद खो दी थी कि आगे कुछ हो नहीं सकता, तो उम्मीद दोबारा से जागती हुई दिख रही है, और उम्मीद यही जाग रही है कि आप लोगों की कॉन्टैक्ट हो रहा है, आप लोगों की बातचीत हो रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है। या ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि जो मार्च का ये एंड आ जाएगा ना, बिल्कुल एंड, वहाँ पे ज़्यादा मुझे दिख रही है कि आप लोगों की बातचीत होगी। मतलब 20 मार्च के बाद लगा लो,
या पहले भी हो सकते हैं, तो कॉन्टैक्ट में आते हुए मुझे दिख रहे हो, लेकिन कॉन्टैक्ट में आने के बाद भी ना मन में एक डर, फ़ियर, इनसिक्योरिटी रहेगा। थोड़ा-सा जैसे होता है ना, मूड स्विंग्स होते हुए मुझे दिख रहे हैं, मुझे आपके ज़्यादा दिख रहे हैं। तुला राशि, आप इमोशनल, सेंटिमेंटल हो रहे हैं और अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। ये चीज़ें साथ के साथ रहेंगी, बातचीत करने के दौरान भी। अब देखते हैं कि आउटकम क्या रहेगा तुला राशि और उनके पार्टनर का। तुला राशि और उनके पार्टनर का आउटकम क्या रहेगा? आउटकम का मतलब ये 15 दिन कैसे जाएँगे? अब क्या हो सकता है, बात काफ़ी लोगों की ना तुला राशि बात होती भी होगी, ये तो था नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आ जाओगे, वो सिचुएशन बताई। अब कई लोग होते हैं बात कर रहे होते हैं, उस टाइम पीरियड पे ये 15 दिन किस तरीके के जाने वाले हैं, कभी होता है ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन भी चलती है। तो आप लोगों के 16 से 31 मार्च का टाइम कैसा रहेगा तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में, हम वो देखते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड एस ऑफ सोर्ड्स। तुला राशि, यहाँ पे जो आउटकम निकल कर आया है, यहाँ पे मुझे ये दिख रही है, अब जिन लोगों की मैंने बोला बात हो रही है और ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है। ऑन एंड ऑफ का मतलब होता है कि आज बात हुई, 1 दिन बाद छोड़ दी, फिर 2 दिन बात हुई, फिर 1-2 दिन नहीं की। उसको कहते हैं कभी आना, कभी जाना, आना-जाना। बात हो रही है लेकिन रेगुलर नहीं हो रही, और कुछ लोग होंगे रेगुलर भी बात कर रहे हैं। तो चीज़ें मुझे थोड़ी स्लो दिख रही हैं। चीज़ें मुझे बहुत स्पीड पकड़ती हुई नहीं दिख रही हैं। देखिए, बात हो रही है आप लोगों की, तब भी चीज़ें स्लो दिख रही हैं, और नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में भी आ रहे हो, तब भी चीज़ें स्लो ही दिख रही हैं। बहुत तेज़ी से चीज़ें नहीं बढ़ेंगी आगे, चीज़ें स्लो होती हुई दिख रही हैं। उसका कारण मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान ना थोड़ा-सा चीज़ों को लेकर श्योर होना चाहता है, 100% सिक्योर होना चाहता है। तब तक आप दोनों में से एक इंसान उतने इनिशिएटिव्स, एक्शंस नहीं ले रहा, जब तक एक इंसान को 100% श्योर ना हो जाए कि वो जो चाहता है या चाहती है, उसको वो चीज़ें उस तरीके से मिलेंगी। तो चीज़ों में से आप दोनों में से मुझे किसी एक इंसान ने पॉज़ लिया हुआ दिख रहा है। यानी कि सोच समझ कर करना चाहते हो, जल्दबाज़ी नहीं करना चाहते हो, इम्पल्सिव नहीं होना चाहते हो, इस तरीके की चीज़ें रहेंगी। और कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी आप लोगों को लेनी है तुला राशि, आपके और आपके पार्टनर को। और मुझे ऐसे लग रहा है आपके पार्टनर का मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि उनको कोई डिसीज़न चॉइस लेनी है, क्योंकि उनके लिए कार्ड आया था नॉट टुडे का। तो वो किसी चीज़ को अवॉइड कर रही हैं, इग्नोर कर रही हैं, ज़्यादा कन्वर्सेशंस नहीं करना चाहते हैं और ज़्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में अभी बातचीत नहीं करना चाहते। हो सकता है उनको टाइम चाहिए, उन वो सोचना चाहते हैं। आप भी हो सकते हैं तुला राशि, क्योंकि हम आउटकम निकाल रहे हैं। तो किसी एक इंसान ने ना थोड़ी-सी ज़िद पकड़ी हुई है, आगे बढ़ने से पहले सोच समझ कर ही करना है कि भी कुछ गलतियाँ या कुछ मिस्टेक्स ना हो जाएँ, इस तरीके से। यानी कि श्योरिटी के साथ करना चाहते हो कुछ भी, और किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत करनी है, तो उसको लेकर क्रिटिकल जजमेंटल भी हो रहे हो साथ के साथ आप लोग। और क्रिटिकल जजमेंटल का मतलब कि कोई बड़ा फैसला लेना है, कोई मेजर डिसीजन लेना है रिलेशनशिप से रिलेटेड, उसको लेकर सोच रहे हो, रिव्यू कर रहे हो। रिव्यू का मतलब जो पुराना टाइम बिताया एक दूसरे के साथ, और कि वो टाइम पीरियड पे चीज़ें अच्छी रहीं या नहीं अच्छी रहीं, तो उसको कैलकुलेशन करके एक डिसीजन आप लोग मुझे लेते हुए दिख रहे हो इस टाइम पीरियड पे। आप ले रहे हो या आपके पार्टनर, कोई भी ले रहा है, लेकिन क्लैरिटी के साथ चीज़ों को डील करना चाहते हो, कन्फ्यूजन में नहीं रहना चाहते हो, और क्लैरिटी आ भी रही है। एक फाइटिंग स्पिरिट भी साथ की साथ रहती हुई दिख रही है। अगर अपने राइट्स के लिए लड़ना पड़े, तो आप दोनों में से एक इंसान मुझे रेडी रहता हुआ दिख रहा है। स्टैंड्स लेने पड़े तो स्टैंड्स भी लेते हुए दिख रहे हो। तो यहाँ पे मेरे को आउटकम में ये चीज़ें नज़र आई हैं तुला राशि, थोड़ा-सा इमोशनल ना होकर, सेंटिमेंटल ना होकर आप लोग चीज़ों को डील कर रहे हो। आप लोग ज़्यादा माइंड से चल रहे हो, आप लोग प्रैक्टिकल होकर चल रहे हो, सही-गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हो, और कन्फ्यूजन्स को साइड पे करके ही एक क्लैरिटी लाते हुए दिख रहे हो कि एक्चुअल में करना क्या चाहिए। तो आउटकम में ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे, यानी कि किसी चीज़ को लेकर ना गहरी सोच में रहते हुए दिख रहे हो, और थोड़ा रुक कर चीज़ों को कर रहे हो। पीछे पुरानी चीज़ों के ऊपर गौर डालकर कर रहे हो कि करना क्या है। ये चीज़ें आप लोगों के आउटकम में मुझे रहती हुई दिख रही हैं। जिनकी बात हो रही है ना, वहाँ पे भी चीज़ें मुझे स्लो ही दिख रही हैं तुला राशि। बहुत स्पीड से तो रिलेशनशिप नहीं दिख रहा मुझे आगे बढ़ता हुआ, और आप दोनों में से एक इंसान थोड़ा-सा ज़िद्दी, स्टबर्न हो रहा है। सेफ्टी, सिक्योरिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ भी करने से पहले सोच समझ कर ही आप लोग मुझे करते हुए दिख रहे हो, और किसी एक इंसान ने थोड़ा-सा पॉज़ लिया हुआ है, रुका हुआ है कोई एक इंसान, डिसीज़न चॉइस लेने के कारण। ये है आप लोगों का आउटकम, और ये है रीडिंग। अगर ये रीडिंग मैच हुई, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।